गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानविस्ताचेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. Translation and purport. The work of man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. Purport. Becoming fully Krishna conscious, one is freed from all dualities and thus is free from all the contamination of the material modes. He can become liberated because he knows his constitutional position in relationship with Krishna and thus his mind cannot be drawn from Krishna consciousness. Consequently, whatever he does for Krishna, who is the primeval Vishnu. Who mute करिए please. Therefore, all his works are technically sacrifice because sacrifice aims at satisfying the Supreme Person, Vishnu, Krishna. The resultant reaction to all such work certainly merges into transcendence and one does not suffer material effect. आप में से ऐसा कौन है जो जिसने पेंटिंग की बचपन में? आपने आपने ऑलमोस्ट मतलब सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज है पेंटिंग का. तो हमको बचपन में सिखाया जाता है कि प्रकृति के 3 या फिर देयर आर 3 बेस कलर. कौन से बेस कलर होते हैं जिससे बना मिक्स करके हम येलो, रेड, ब्लू और येलो आरजीबी कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं. तो रेड ब्लू और येलो, हाँ थोड़ा एडवांस हो रहा है. तो इस कलर को आप मिक्स करके कोई भी कलर एक्वायर कर सकते हो. लाइक बिलियंस ऑफ कलर्स आप बना सकते हो बस इन 3 कलर का उपयोग करके. तो उसी तरह से जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, मतलब प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको मिला करके आप काफी सारे मतलब मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म या फिर मिलियंस ऑफ प्लेसेस, मिलियंस ऑफ थिंग्स बना सकते हो. मतलब ये जो मोड्स है हर एक वस्तु पे, समय पे, जगह पे, व्यक्ति पे, समय पे भी अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब भगवान बोल रहे हैं, द वर्क ऑफ एन मैन इज the work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated into transcendental knowledge merges entirely into transcendence. तो बेसिकली हम लोग हमेशा प्रकृति के 3 गुणों के साथ में कनेक्टेड रहते हैं. कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वेदर इट इज अफ्लिक्टेड बाय मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, मतलब सत्व, रजो और तमो, इन गुणों से अफेक्टेड होती ही है. और एक बात ऐसी कि जब हम को ये बॉडी मिली, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं या हमने जो पास्ट पुण्य या फिर पाप किए थे उसके हिसाब से हमको ये बॉडी मिली और हम उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं. और मजे की बात ये भी है कि हम करंटली हमारी नेक्स्ट बॉडी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. मतलब ऐसे नहीं कि ये हमको मिल गया दैट्स इट फुल एंड फाइनल. हम जिस तरह से भी एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की हमारी एक्टिविटीज है, उसके हिसाब से हमको नई बॉडी भी मिलेगी. वी विल बी फोर्स टू एक्सेप्ट दैट बॉडी. ऐसे नहीं कि हमको नहीं चाहिए. मटेरियल नेचर दे देगी, भाई तुम लो, तुम्हारी डिजायर थी, तुम्हारी उस तरह की एक्टिविटीज थी, तुमको लेना ही पड़ेगा. यू हैव नो चॉइस. तो हमारी जिस तरह की एक्टिविटी रहती है, जैसे मतलब पुण्य कर्म या फिर पाप कर्म, उसके हिसाब से हम लोग एंजॉय करते हैं, सफर करते हैं. कभी कभी हमको उसके हिसाब से बॉडी भी मिलती है. जैसे आप अगर आप पुण्य कर्म करते हो, विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें से क्लियरली बता रहे हैं कि अगर कोई पुण्य कर्म कर रहा है तो उसको जन्म, ऐश्वर्य, श्रेय मिलता है. मतलब अच्छी जगह पे जन्म मिलेगा, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री, यूएसए जैसी जो डेवलप नेशन है. ऐश्वर्य मतलब फुल ऑपुलेंस, रिच फैमिली में बर्थ होगा और ब्यूटीफुल रहेगा. मतलब मोस्टली यूरोपियंस, अमेरिकन थोड़े ब्यूटीफुल होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस, मतलब ऐसा मानना है लोगों का. और प्रभुपाद भी बोलते थे, यू अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज यू गॉट बर्थ इन अमेरिका, बिकॉज यू डिड सम पायस एक्टिविटी. तो उस तरह की पायस एक्टिविटी का उनको क्रेडिट मिलता है, फल मिलता है और उसको वो एंजॉय भी करते हैं. बट कब तक एंजॉय करते हैं? जब तक उनके पास वो क्रेडिट है. और एज सुन एज ये क्रेडिट जब खत्म होता है, उनको तुरंत इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है. तो इसके संदर्भ में एक श्लोक देखते हैं. यह भागवतम 3:31-1. The person of God, it said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work,
the living entity, the soul, is made to enter in the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जंतुर देहो देहोपत्य। यहाँ पे जंतुर मतलब लिविंग एंटिटी, मतलब हम वैसे जंतु को लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो बैक्टीरिया होते उसको बोलते हैं, बट शास्त्र में जंतु इज लाइक अ लिविंग या फिर सोल उसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर उस सोल की जिस तरह की एक्टिविटी है उसको उस तरह की बॉडी मिलती है, मतलब उस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि उसको उस तरह की फैमिली में बर्थ मिले, उस तरह के कंट्री में बर्थ मिले। तो ये बेसिकली पुण्य और कर्म के इससे चल रहा है ये सब कि हाँ पुण्य कर्म किससे चल रहा है, और साथ ही साथ उसके हिसाब से जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है वो ऐड कर रही है हर एक लिविंग बीइंग पे। यहाँ पे जैसे बोल रहे भगवान भगवद गीता में, द लिविंग एंटिटीज इन द मटेरियल वर्ल्ड दस फॉलोज द वे ऑफ लाइफ enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. जैसे अभी हम मोस्टली भक्ति में आने से पहले वी आर लाइक अ मच बेंड टू आवर सेंसेस। हमारा माइंड बोल रहा है कि चलो बीच चलते हैं तो बीच जाएंगे सैटरडे संडे, हमारा माइंड बोल रहा है कि चलो ये खा लेते तो ये खा लेते। वी विल नॉट थिंक, वी जस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू दी डिक्टेटरशिप ऑफ आवर सेंसेस और एज पर द टाइम। अगर रात है तो सेंसेस विल बी लाइक मोर टर्बुलेंट, वो हमको मतलब एंगेज करेंगे कि तुम जाओ अल्कोहल कंज्यूम करो, नॉनवेज कंज्यूम करो, उस तरह के मतलब जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है उस तरह की तरफ ज्यादा धक लेंगे। मॉर्निंग टाइम इज लाइक मोड ऑफ गुडनेस, तो जो भी चीजें हम मॉर्निंग में करते हैं इट्स लाइक गिव द रिजल्ट वॉट एवर वी वॉन्ट, लाइक स्टडी हो गया या फिर कोई अध्यात्म भी ले लीजिए। अगर कोई सो कॉल्ड अध्यात्म फॉलो कर रहा है तो मोस्टली मॉर्निंग ही रिकमेंड करती है, बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ गुडनेस और वहाँ पे आप कुछ जल्दी सीखते हो। एंड जब सूरज आता है ऊपर 12 के बाद में 11 के बाद में, तो इट्स लाइक अ मोड ऑफ पैशन। तो उसमें हम लोग पैशनेट रहते हैं, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, किसी चीज़ों के पीछे भागते हैं, मोस्टली पैसे के पीछे भागते हैं, या फिर स्टूडेंट्स विद्या के पीछे भागते हैं। बट वी आर लाइक मोर पैशनेट। सो इवन दी मोड्स ऑफ नेचर ये हम देखते हैं कि टाइम पे भी अफेक्ट कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है, बट इट्स स्टिल अफेक्टेड बाय द मोड्स ऑफ नेचर। इवन प्लेसेस पे भी, अब जैसे आप मंदिर में हो तो यहाँ पे तमोगुण आपको दिखेगा नहीं, रजोगुण भी थोड़ा कम दिखेगा। वैसे मंदिर मोड्स ऑफ नेचर में या फिर नहीं आता है, बट स्टिल वी आर द कंडीशन सोल। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। इवन दो हम टेम्पल हॉल में भी रहेंगे, हमारा मन इधर उधर भटक सकता है। हम भगवान के सामने रहते हुए हम भगवान को नहीं देख सकते, हमारा ध्यान इधर जाएगा, अरे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इतनी भीड़ क्यों है, वो सेल्फी क्यों ले रहा है। मतलब भगवान रह के बाजू में 12 तरह की पंचायत हमारे माइंड में आएगी। मतलब इससे समझ में आता है कि वी आर स्टिल अफेक्टेड बाय द मोड्स ऑफ नेचर। हमारे माइंड हमको डाइवर्ट कर रहा है, घुमा रहा है, बिकॉज वी आर कंडीशन इन दैट वे। सो इट्स रिक्वायर सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू कंट्रोल ओवर दैट मोड्स ऑफ नेचर और टू कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस एंड माइंड। तो एक श्लोक दिखाता हूँ नेक्स्ट इसके। हाँ, माई लॉर्ड योर लॉर्डशिप, ये है 1:26। माई लॉर्ड योर लॉर्डशिप कैन इजीली बी अप्रोच बट ओनली बाय दोज हु आर मटेरियली एग्जॉस्टेड। वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ट्राइंग टू improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty cannot approach you with sincere feeling। मतलब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? आई थिंक है नारद मुनि बोल रहे हैं कि जो भगवान जो इंसान रिस्पेक्ट, ग्रेट ऑपुलेंस, हाई एजुकेशन, बॉडीली ब्यूटी के पीछे है, या फिर उसका मेन गोल ऑफ लाइफ वही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। ऐसे कि नहीं कि पॉसिबल नहीं, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम और दैट पर्सन टू अप्रोच द कृष्णा। बट अगर कोई मटेरियली एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके लिए काफी आसान है भगवान को अप्रोच करना। इसलिए भगवान के प्रणाम मंत्र में सबसे पहला वर्ड वही है, हे कृष्णा दीन बंधु। मतलब जो दीन हो जाते हैं, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो हेल्पलेस हो जाते हैं बेसिकली मटेरियली, इसलिए दीन बंधु, सभी दीनों के बंधु है वो। जो भी सारे हेल्पलेस पर्सन है, दोज आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, होपलेस,
उनके फ्रेंड है कृष्णा, दीन बंधु जगतपते। सो जो हम प्रेयर्स भी बोलते हैं, इट्स लाइक नॉट कि हम बोल रहे हैं, देयर इज अ ग्रेट मीनिंग बिहाइंड दैट, लाइक कि भगवान की हम ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, भगवान के क्वालिटीज बता रहे हैं। हे कृष्णा दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, मतलब ये भगवान का प्रणाम मंत्र। महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में भी इसी तरह से उनका ग्लोरिफिकेशन, उनकी एक्टिविटीज, उनका वर्णन किया है। किसको बताएं महाप्रभु का प्रणाम मंत्र? तो यहाँ पे भी आप देखिए, ब्रेक करोगे जिसको, नमो महावदन्याय, मतलब नमो मतलब ऑफर करोगे सेंस टू किसको? महावदन्याय, हु इज द मोस्ट मैग्नामिनस, मोस्ट बेनिफिशिएंट, जो सबसे दयालु है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति, उनकी एक्टिविटी क्या है? जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, जो स्वयं कृष्ण है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, नाम इन्हें गौरतिशय नमा, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम है, जिनका नाम कृष्ण चैतन्य, और उनका वर्णन कैसे है? गौरत्विषय नमा, गौर वर्णक है वो, मतलब उनके एक्टिविटीज, उनका नाम, उनका डिस्क्रिप्शन, बॉडी डिस्क्रिप्शन, मतलब उनके प्रणाम मंत्र में बताया जा रहा है। तो बैक टू टॉपिक। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो अलग अलग तरह के मोड से अफेक्टेड है। बट हम कर्म की बात की है मैंने, पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो कभी कभी हम कर्म कांड भी सुनते हैं। कर्म कांड हमने काफी बार ये वर्ड यूज किया है, किसी को याद है क्या होता है? रिचुअल्स, यस, जो हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, कुछ पूजा पाठ, कुछ हवन यज्ञ करते हैं हम लोग, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसको कर्म कांड बोलते हैं। तो कर्म कांड के ऊपर भगवान कुछ बोल रहे हैं, और हम देखेंगे कि कर्म कांड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on earthly planets, and those in the abnormal mode of ignorance go to the hellish world. तो मोड्स ऑफ नेचर बेसिकली अगर बताना चाहूँ तो इग्नोरेंस इज लाइक तमोगुण, मतलब जो देर से उठ रहे, अलग अलग तरह की विकर्म परफॉर्म कर रहे हैं, फिर बैड हैबिट्स है, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, उस तरह से जो एक्टिविटीज है, इट्स लाइक अ मोड ऑफ इग्नोरेंस। पैशन मीन्स लाइक ऑलवेज एक्टिव, हाइपर एक्टिव, किसी चीज के पीछे भागना हमेशा। एंड गुडनेस मीन्स लाइक अ मोर लाइक अ ब्राह्मणा क्वालिटीज, लाइक क्लीनलीनेस, ऑनेस्ट, सिंसियर, ट्रूथफुल। तो इस तरह के हिसाब से हमको नेक्स्ट बॉडी भी मिलती है। तो इवन तो आप अगर मोड ऑफ गुडनेस में हो, तो मोड ऑफ गुडनेस में या फिर पैशन में मोस्टली हम लोग कुछ यज्ञ परफॉर्म करते हैं, कुछ कर्म कांड परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो उसका बेनिफिट ऐसा होता है कि हमारी अधोगति होती है, मीन्स हम टू दी अपवर्ड प्लैनेट से उसकी तरफ जाते हैं। Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion lives on earthly planet, and those in the abnormal mode of ignorance go to the hellish world. अभी जो मोस्टली सत्व गुण में है, तो जा जाके कहा जा सकता है ब्रह्मलोक में जा सकता है, महारलोक में जा सकता है, सत्यलोक में जा सकता है, स्वर्गलोक में जा सकता है, मतलब जो ऊपर की जो प्लैनेट सिस्टम है जहाँ पे देवी देवताएं रहते हैं, वहां तक आप जा सकते हैं, देवी देवता वाले लोक में, ऋषि मुनि वाले लोक में। अगर आपकी एक्टिविटीज इन दी मोड ऑफ इग्नोरेंस है, तमोगुण में है, तो रसातल, तलातल, पाताल, विताल, इस तरह के लोकों में आप जाओगे, मतलब जो नीचे के लोग हैं, मतलब हमारे यूनिवर्स में, आप वहां पे जाओगे। और जो मोड ऑफ पैशन में है, दे आर लाइक ऑलवेज एक्टिव, दे विल बी ऑन दिस अर्थली प्लैनेट। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमेशा रहता ही है, आप कोई भी लोक में जाओ, कौन सा प्रॉब्लम है रहेगा? यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वो हमेशा ही रहेगा। इवन तो आप देवता बन जाओ, आपको बीमारी नहीं होगी कोई, बट फॉर श्योर आप देवता बने नहीं रहोगे हमेशा के लिए। मतलब ऐसे बोलते शास्त्रों में कि जब तक आपके पास क्रेडिट है तब तक आप उस
गद्दी पे रह सकते हो, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन है, उसका भी मतलब राज 5 साल तक रहता है, फिर उसके बाद में इलेक्शन होता है वापस। उसी तरह से जब तक उसके पास क्रेडिट है तब तक वो फैसिलिटीज एंजॉय करेगा। एज सुन एज वो फैसिलिटीज खत्म हो जाएगी उसको वापस अर्ली प्लैनेट पे आना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई नीचे के लोकों में है तो वो तब तक ही रहेगा जब तक उसने उस तरह के एक्टिविटीज किया, अगेन उसको फिर ऊपर के लोक में आना पड़ेगा, एंड ही विल बी अगेन इन दिस काइंड ऑफ रोलर कोस्टर, अप डाउन वापस सेंटर, तो घूमता रहेगा वो हमेशा डिपेंडिंग ऑन दिस काइंड ऑफ दिस एक्टिविटी। बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, मतलब ये चलते रहेगा। इसके ऊपर एक ही उपाय है कि हम बैक टू गॉडेड चले जाए, मतलब इस यूनिवर्स से निकल जाए बाहर। तो हम इसके ऊपर देखेंगे। और इसके ऊपर एक महाप्रभु भी एक श्लोक बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी को, रूपे ब्रह्मांड वर्मित कोनो भाग्यवाजो गुरु कृष्ण कृपा भाई भक्ति लदा बीज। मतलब ये जो हमें देखा अभी, ये जो लोग अलग अलग तरीके के उसमें जीव हमेशा घूम रहा है, अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम में भ्रमण कर रहा है। और ये कोई नई चीज नहीं है, हमको भी घूमना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा कोई रेयर ही सोल होगा, फिर रेयर ही जीव होगा जिसको घूमना अच्छा नहीं लगता। इंटेंसिटी में भी डिफर करेगी, किसी को लगता है कि मैं देश विदेश घूमूं, किसी को लगता है कि मैं मेरा स्टेट या फिर कंट्री घूमूं, किसी को लगता है कि मैं अगल बगल ही घूम लूं। बट वो प्रोपेंसिटी जीव में काफी लंबे समय से है घूमने की, टू वेंडर हियर एंड देयर। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जब उसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तब उसको भक्ति लता बीज मिलता है। भक्ति नहीं मिली अब तक उसको, भक्ति लता बीज, मतलब ही इज गेटिंग द क्रीपर, सीड मिल रहा है उसको भक्ति का। और फिर जब वो उसका सिंचन करता है, जैसे आप क्रॉप डालते हो लैंड में, उसका सिंचन करते हो फर्टिलाइजर और वाटर देके, उसी तरह से हम इस सीड का, इस क्रीपर का सिंचन कैसे करते हैं? श्रवण कीर्तन करिया सिंचन, इट्स लाइक श्रवण एंड कीर्तन से इसका सिंचन होता है, इसको ये अंकुरित होता है और उसमें फिर भक्ति के फूल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। बट साथ साथ हमको जो वीड्स रहते हैं, जैसे हम खेती करते हैं, अपने में से लोगों ने कुछ कभी खेती देखी होंगे तो खेत में बीज डालने से पहले सफाई की जाती है, जो वीड्स रहते हैं उसको निकालते हैं। अगर लग भी रही बाद में, अगर वीड्स आ रहे हैं उसको निकाल लेते हैं, रखते नहीं, क्योंकि वो क्रॉप को खा जाता है, क्रॉप डिस्ट्रॉय करता है। उसी तरह से हम जब भक्ति करते हैं तो हम भी जो वीड्स रहते हैं उसको हम निकालते हैं, जो व्यक्ति के लिए फेवरेबल चीजें नहीं है, हम उससे दूर रहते हैं या फिर उसका परहेज करते हैं। देखिए अभी भी भगवान वही बोल रहे हैं, अब ब्रह्मा भुआर लोक पुनर अवर्णित अर्जुन, मतलब सिंपल है वैसे श्लोक। माम उपद्यन्तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, all are places of miseries wherein repeated birth and death take place, but one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again। अभी हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग लोगों में बर्थ ले रहे हैं और डेथ भी हो रही है, तो सेम चीज भगवान यहाँ पे 8.16 में कंफर्म कर रहे हैं अर्जुन को कि आप कोई भी लोक में चले जाओ, आप कितना भी पुण्य कर लो, पाप तो छोड़ ही दो आप, वो तो अलग स्टोरी है उसके पीछे, यमराज जी आएंगे पर्सनली आपको लेने के लिए। बट आप पुण्य कितना भी कर लो ये चीज रहेगी। अब कोई भी लोक में जाओ, बर्थ और डेथ आपको छोड़ेगा नहीं, until and unless one who attains my abode, O son of Kunti, never takes birth again। यहाँ पे भगवान गारंटी दे रहे हैं। और एक श्लोक में भगवान गारंटी दे रहे हैं 4.9 में, क्या बोल रहे हैं भगवान? जन्म कर्मच्च में दीवम एवं योजि तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामिति स्वर्जुनम। त्यक्त्वा देहम मतलब इस देह का त्याग करने के बाद में मामिति स्वर्जुन, मतलब भगवान ने अब तक हमने जो इसलिए श्लोक में गारंटी ले रहे हैं, 4 वाले चैप्टर के 9th वाले श्लोक में भी गारंटी ले रहे हैं भगवान की बॉडी छोड़ने के बाद आपको आना नहीं पड़ेगा। श्लोक देखते हैं हम इससे रिलेटेड एक, The living entity in material nature thus follow the ways of life, enjoying the 3 modes of nature. This is due to his association with what material nature, thus he mates with the good and evil among various species.
तो अभी हम लोग समझ सकते हैं किसी व्यक्ति को देख के कि वो मोड ऑफ गुडनेस में या फिर इग्नोरेंस में है। जैसे दुर्योधन हो गया था, दुर्योधन में मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन प्रोमिनेंट था, मोस्टली इग्नोरेंस और पैशन प्रोमिनेंट था। अर्जुन में मोड ऑफ गुडनेस प्रोमिनेंट था। और ऐसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? युधिष्ठिर महाराज, जिनमें गुडनेस प्रोमिनेंट था। क्षत्रिय हो गए, जो भी वॉरियर्स है, उनमें मोड ऑफ पैशन प्रोमिनेंट रहता है, गुडनेस और पैशन प्रोमिनेंट रहता है। मतलब इस तरह के जो अलग अलग मोड्स है, हर एक में कम या ज्यादा रहते हैं। जैसे हमने सेशन का स्टार्टिंग में देखा था कि जो कलर्स हम मिक्स करते हैं तो हमको नया फ्लेवर मिलता है कलर का। उसी तरह से जो मोड्स ऑफ नेचर है, जिस तरह से मिक्स होते हैं, एक अलग तरह का फ्लेवर बनता है, एक अलग तरह की बॉडी बनती है, अलग तरह का उसका नेचर बनता है। तो उस तरह के नेचर को वो एंजॉय करता है, सफर करता है। अगर आप उस तरह के लोगों के साथ रहते हो तो आपको भी उस तरह की एक्टिविटीज करने पर आप इन्फ्लुएंस होते हो। अगर आप ब्राह्मण के साथ ज्यादा स्टे करते हो तो यू गेट दैट काइंड ऑफ क्वालिटीज, आप में भी ब्राह्मण के लिए क्वालिटीज आएगी। यू विल स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट, यू विल स्टार्ट बीइंग ट्रूथफुल, आपको भी शास्त्रों का नॉलेज होगा। यू विल स्टार्ट बीइंग क्लीन, मतलब क्लीनलीनेस इज आल्सो मोड ऑफ गुडनेस। तो इस तरह की आपको क्वालिटीज आएगी। तो हाँ, दिस इज ड्यूटीज एसोसिएशन मटेरियल नेचर। तो मटेरियल नेचर के साथ जिस तरह से एसोसिएट कर रहा है, फिर मटेरियल नेचर जिस व्यक्ति में जिस तरह का है, उस तरह के व्यक्ति के साथ अगर आप एसोसिएट कर रहे हो, उस तरह की क्वालिटीज आप में आनी शुरू होती है। इवन इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि मोड ऑफ गुडनेस और मोड ऑफ इग्नोरेंस एक जैसे दिखता है। इट्स वेरी थिन लाइन कम समटाइम्स इन मोड ऑफ गुडनेस एंड इग्नोरेंस। वैसे हम ग्रॉस लेवल पे देखते हैं तो गुडनेस और इग्नोरेंस में हम देख सकते हैं कि क्लीनलीनेस, अनक्लीनलीनेस, ठीक है, यहाँ पे क्लीनलीनेस है, यहाँ पे अनक्लीनलीनेस है, यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, यहाँ पे अनट्रूथफुल है, काफी तरह के उसको एडिक्शंस है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मान रहा है, इज लाइक वेरी काइंड ऑफ इनटू हिमसेल्फ ओनली, मतलब खुद के बारे में सोच रहा है, एक ही जगह पे रह रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, हमको कुछ करना नहीं है, बस दिखावा कर रहा है कि भाई हम सब जानते हैं, हमको कुछ जरूरत नहीं है किसी कुछ जानने की। तो इट्स लाइक इग्नोरेंस आल्सो। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप रोड से जा रहे हो और किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि भाई हमको लेफ्ट साइड से गाड़ी रखनी है। इंडिया में लेफ्ट साइड से हम लेफ्ट हैंड ड्राइव है और वो राइट हैंड से अपोजिट साइड से ले रहा है, उसको पुलिस पकड़ता है और अगर कोर्ट में लेके जाए उसको इन केस, तो अगर वो वहां पे बोले कि मुझे पता नहीं था और उसको सच में पता नहीं है, इज लाइक अ इनोसेंट, देन दैट इनोसेंस, दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉज और नेचर इज नॉट एन एक्सक्यूज। बेसिकली इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, दैट्स द थिंग। अगर आपको पता नहीं है देन दैट इज योर इग्नोरेंस, कि आपको पता नहीं था लॉ। अगर कोई बच्चा है, अभी जैसे दिवाली हुई, छोटे बच्चे दिए के पास जाते हैं और वो दिए का हाथ लगाए तो उसको ऑब्वियसली क्या होता है, चटका लगता है। दिया ऐसा डिस्टिंग्विश तो नहीं करता, अरे तो बच्चा है इसको मैं चटका नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट बर्न हिम और हर, ऐसा दिया डिस्टिंग्विश नहीं करता है। फायर का नेचर है हीट और लाइट, ही विल एक्ट। सो सिमिलरली जो नेचर है, मोड्स ऑफ नेचर है, मटेरियल नेचर है, शी विल नॉट डिस्टिंग्विश कि भाई इस इंसान को या फिर इस व्यक्ति को पता नहीं था कि भाई मोड्स ऑफ नेचर होते हैं, हमको इस तरह से ऐड करना चाहिए, ही वॉज इनोसेंट, पता नहीं था उसको मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसे नहीं होता है। अगर आप किसी का खून कर दो और जज के सामने जाओ और बोल दो मेरे गलती से मार दिया उसको, तो ऐसे नहीं होता है, आपको पनिशमेंट मिलेगी उसकी। मतलब इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, बेसिकली पॉइंट ये है। तो इसमें ये बताना था। तो बेसिकली हमको सतर्क रहना चाहिए व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। बिकॉज होता है ऐसे कभी कभी कि वी डू सो मेनी थिंग्स, हम कर्म कांड भी फॉलो करते हैं काफी लोग, बट उनके उसके पीछे का उद्देश्य पता नहीं रहता, या फिर भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, एक्टिंग इन अ मोड ऑफ इग्नोरेंस। भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि इन द मोड इन विच यू आर एक्टिंग द रिजल्ट ऑल्सो यू विल गेट इन दैट मोड। अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो और आपको उसका पर्पज ही पता नहीं है क्यों कर रहे हो, देन यू विल गेट दैट रिजल्ट ऑल्सो इन मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन। You must know why you are doing that activity. That is the essence, that is the reason to get knowledge. तो अभी हमने देखा था ना, एक डिस्कस किया था एक एग्जांपल, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्मश सर्वश अहंकार विगुणात्मा कर्ता हम इति मन्यते।
द स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego think himself the doer of activities that are in actually carried out by the three modes of material nature. तो जैसे हमने एग्जांपल देखा कि कुछ कुछ व्यक्ति कुछ कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, दे आर लाइक इग्नोरेंट, और सम पीपल्स आर लाइक मोर एक्टिव, बट स्टिल दे थिंक्स दे आर डूइंग दैट एक्टिविटी बाय हिमसेल्फ. उनको लगता है कि हम ही कर रहे हैं, हम ऐसे ही है, या फिर ये व्यक्ति ऐसा ही है, बट ये एक्टिविटीज उसको मोड्स ऑफ नेचर उससे करा रही है. क्यों करा रही है? बिकॉज ही एक्टेड और ही गैदर्ड दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन ऑन हिज माइंड इन सम ऑफ हिज बर्थ, और वो अभी उस तरह की बॉडी मिली है, एंड ही इज नाउ फोर्स टू एक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे. जिस तरह से कैट्स एंड डॉग्स है, दे आर लाइक कंप्लीटली ऑन देयर बॉडीली कंसेप्शन. अगर किसी कुत्ते के टेरिटरी में दूसरा कुत्ता आ जाए या फिर बिल्ली आ जाए, दे गेट वेरी मच कंसर्न कि ये क्या हो गया, कौन आ गया. उसी तरह से ह्यूमंस भी करते कभी कभी. अब किसी अननोन कंट्री में चले जाओ विदाउट परमिशन, दे गेट कंसर्न, दिस थिंग्स, ये कौन आ गया. इवन जाने से पहले भी 10 तरह की परमिशन लो, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ विद द पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ लैंड और पीस ऑफ लैंड. तो वो पॉइंट है. तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि मोड्स ऑफ नेचर अलग अलग तरह से एक्टिव मतलब एक्ट कर रहे हैं, बट और ये तो बेसिकली साइंस है. मतलब अब जो हमने देखा था 3 कलर्स, उसी तरह से 3 मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर पपेट शो करा रही है. एक प्रभुपाद की बुक भी है जिसके ऊपर 3 माताएं हैं, देवीज, और उनके हाथ में ये है कंट्रोल है, और एक नीचे इंसान है. यस यस यस, सो दैट्स द मटेरियल नेचर. So it's like a science, but we don't never accept it. We think that we are the doer. Kartaham iti manyate. This is due to the material nature making us think कि we are the doer. काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग मित्रों के साथ में फिर परिवार में हम सोचते हैं कि भाई हम ही कर रहे हैं, सब अरेंजमेंट हम ही कर रहे हैं, हम ही सबको पाल रहे हैं, हम ही सब, मतलब वी ट्राई टू बिकम अ कंट्रोलर. बेसिकली ये काफ़ी कॉमन है, कंट्रोलर, इंजॉयर और प्रोप्राइटर. करता हम इति मन्य थे, जो बेसिक फिलोसफी है कि बेसिकली भगवान ही कंट्रोलर और इंजॉयर और प्रोप्राइटर है. जब कोई व्यक्ति कंट्रोलर, इंजॉयर और प्रोप्राइटर बनने की कोशिश करता है, तब सारे तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं उसके लाइफ में. जो भी सारे कलेश है वो तभी स्टार्ट होते हैं. तो रियल साइंस ये है कि हमको समझना है कि क्या ऐड करना है, हमको किस तरह से ऐड करना है. तो कोई आर्गुमेंट दे सकता है कि भाई हमने अभी मोड्स ऑफ नेचर के बारे में बात की है, तो क्यों ना हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ एसोसिएट करें, ब्राह्मण लोगों के साथ एसोसिएट करें. किसको लगता है ऐसे? जो प्योर ब्राह्मण है उसके साथ एसोसिएट करें तो हमारा भला होगा. किसी को नहीं लगता है ऐसे? आपको लगता है? और माता जी इसमें कोई नहीं. अच्छा, आपको लगता है. तो बेसिकली हमको किसी के साथ एसोसिएट नहीं करना है, ऐसे शास्त्र बोलते हैं जो मोड्स ऑफ नेचर से अफ्लिक्टेड है. बट क्यों, वो भी देखेंगे हम लोग. वाई? जैसे ये क्वालिटीज है ब्राह्मण की: पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्यूरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम एंड रिलीजियसनेस. दीज आर द नेचुरल क्वालिटीज बाय विच द ब्राह्मणस वर्क. ये भगवान ही बोल रहे हैं. बट हमको क्यों नहीं करना चाहिए? अभी मैंने बोला कि नहीं करना चाहिए, अब मैं खुद से तो नहीं बोल रहा, ये भी इसका आंसर भी भगवान ही दे रहे हैं. क्या बोल रहे हैं भगवान? हाँ, वही श्लोक था. द लिविंग एंटिटी मटेरियल नेचर दस फॉलो द वे ऑफ लाइफ, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है श्लोक. एंजॉइंग द 3 मोड्स ऑफ नेचर, दिस इज ड्यू टू एसोसिएशन विद द मटेरियल नेचर. देखिए, घूम के वापस हम वहीं पे आ गए, उसी श्लोक पे. आप जिस तरह के मोड्स ऑफ नेचर से एसोसिएट कर रहे हैं, आपको उस तरह की बॉडी मिलेगी, उस तरह का आपको बर्थ मिलेगा. बट अभी करना क्या है हमको? अब तो फंस गए ना, क्या करना है? इसका आंसर भगवान इस श्लोक में दे रहे, जो हम लास्ट डिस्कस करें. गत संगस्य मुक्तस्य. क्या बोल रहे हैं? ऑफ वन अटैच टू द मोड्स ऑफ मटेरियल
ऑफ वन अनअटैच्ड टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हमको ये करना है, बट हम ये कैसे करेंगे? अभी कैसे करेंगे हम? इसका आंसर भगवान सेकंड लाइन में दे रहे हैं, ज्ञान अविस्त चेतश सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंस हुज विजडम। मतलब देखो हर एक वर्ड का मीनिंग है, सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंस या फिर सिचुएटेड इन द नॉलेज, अगर आपको सही समझना है तो, विद हुज विजडम, जिसका कॉन्शियसनेस, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि नॉलेज में सिचुएटेड है, दोज हु हैव द नॉलेज of how the three modes of material nature works and how should we deal with it, that person। तो हम में सब में चार तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट किसी को पता है? चार तरह के डिफेक्ट। चीटिंग प्रोपेंसिटी तो लास्ट है, यस। इम्परफेक्ट सेंसेस फर्स्ट, सेकंड टेंडेंसी टू फॉलो इन इल्यूजन, कमिटिंग मिस्टेक्स, बाद में चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो चारों डिफेक्ट एक से रिलेटेड ही है, एक दूसरे से। पहला इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। अगर कोई आंखों का एक एग्जांपल ले ले, हम बस जब उजाला रहा तभी देख सकते हैं, अंधेरा होने के बाद हम देख नहीं सकते। तो उसी तरह से बाकी सेंसेस का भी है। तो हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है और हम इन परफेक्ट सेंसेस से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है, हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं। ओके, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, सॉरी वो था सेकंड पॉइंट। हम इल्यूजन होते हैं, जैसे कि जैसे कुछ इल्यूजन होता है। इल्यूजन मतलब कि अगर आप ठंडी चीज को हाथ लगा, तो गर्म चीज को हाथ लगा रहे हो और एकदम ठंडी चीज को हाथ लगा रहे हो, तो आपको गर्म सेंसेशन नहीं होगा, ठंडा ही लगेगा आपको। या फिर आप कुछ मीठा खा रहे हो और उसके बाद खट्टा खा रहे हो, तो आपको टेस्ट अलग अलग लगेगी। मतलब हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं होने के कारण वी आर गेट इल्यूजन समटाइम्स। जिस तरह से कभी कभी हमको मिराज होता है रोड पे, हमको लगता है कि पानी है बट पानी नहीं है, या फिर भाप दिखते हैं हमको। तो इस तरह के अलग अलग इल्यूजन होते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इल्यूजन होते हैं। और उस कंफ्यूजन और इल्यूजन के चक्कर में हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं। जैसे कि फिजिक्स में एक हबल कांस्टेंट करके एक टर्म है, नाम तो उसका कांस्टेंट है बट हिस्ट्री में उसकी वैल्यू काफी बार चेंज हुई है। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि इट इज ड्यू टू दी इम्परफेक्ट सेंसेस, साइंटिस्ट गॉट इल्यूजन सो मेनी टाइम्स एंड दे चेंज द वैल्यू सो मेनी टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट। और हम इल्यूजन होते हैं तो हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं। और हम गलती छुपाने के लिए क्या करते हैं, फिर चीटिंग करते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जो चार डिफेक्ट्स है हमारे, उसके बारे में। तो बेसिकली ये अब कब होता है सारा, कि जब हम खुद को बॉडीली आइडेंटिफाई करते हैं। ये श्लोक हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि जो खुद को बॉडी से कंपेयर कर रहा है, दैट ही इज कंसिडर हिमसेल्फ एज अ बॉडी विच इज मेड अप ऑफ एयर, म्यूकस, बाइल। और जो अपने परिवार, रिलेशंस, जो किंग्समैन है, उनको अपना परमानेंटली, मतलब परमानेंट कंसिडर एज ए परमानेंटली ओन। और उसके बर्थ प्लेस को वर्शिबल मान रहा है। तो दिस पर्सन इज नो मोर देन अ एस और नो बेटर देन अ काउ, मतलब इज लाइक अ गोखर। तो ये चार तरह के डिफेक्ट होते हैं, और इन चार तरह के डिफेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से इन्फेक्शन होता है, मतलब इन्फेक्शन होता है, रिसेंटली कोविड होके गया, तो हम लोग क्या प्रिकॉशंस लिए हमने, बेसिकली वी educate ourselves that we need to sanitize our hand, we need to wash our hand, we need to cover our mouth with mask। तो उसी तरह से इवन दो हमको कोविड हुआ नहीं या फिर किसी को हुआ भी, तो स्टिल वी वर फॉलोइंग द प्रिकॉशंस, वी टुक द वैक्सीन। तो उसी तरह से वी नीड टू टेक अ प्रिकॉशन ऑफ टेकिंग दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता। तो चाणक्य पंडित इसमें बोलते हैं कि वी शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन, वी शुड बी फ्री फ्रॉम द बैड पर्सन और अ बैड कैरेक्टर। To be more specific, infection is like a bad character,
तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम लोग जो इन्फेक्शन है या फिर जो बैड कैरेक्टर है मुझसे दूर रहे। तो हम मोस्टली सजेस्ट करते हैं कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 तरह के बैड कैरेक्टर है या फिर ये 4 तरह के इन्फेक्शंस है, इससे दूर रहे, ताकि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है या फिर पैशन है उससे हम ज़्यादा अफ्लिक्टेड ना हो मोड्स ऑफ नेचर से। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी सजेस्ट, और द फर्स्ट व्हाट टू से इंस्ट्रक्शन फॉर द इन्फेक्शन और फॉर द to stay away from the mode of nature or to precautious. Okay. सेकंड में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज्ञात संगस्य मुक्तस्य ज्ञान विशिष्ट चेतसः यज्ञ चरतः कर्म। तो यहाँ पे जो भी कर्म है, जो भी एक्टिविटीज है हमारी, यज्ञ फॉर द सेक ऑफ यज्ञ, आचरतः एक्टिंग, जो भी एक्टिविटीज है हमारी वो यज्ञ के लिए करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यज्ञ लिखा है, बट प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं यज्ञ मीन्स कृष्णा। बट वाई? हम जब यज्ञ सोचते हैं तो हमारे माइंड में हवन कुंड आता है जिसमें अग्नि है, हम स्वाहा स्वाहा करके घी डालते हैं, अलग अलग तरह के चीज़ों का उसमें आहुति देते हैं। बट यहाँ पे प्रभुपाद कृष्ण क्यों लिख रहे हैं ब्रैकेट में? कौन बता सकता है क्या रीजन होगा? भगवान का एक नाम है यज्ञ पुरुष। यस, सो वॉट एवर सैक्रिफाइस वी डू इन दी यज्ञ, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोज टू कृष्णा। या फिर यहां तक भगवान गीता में बोल रहे कि इफ एनी पर्सन इज वर्शिपिंग डेमी गॉड देन ही इज इनडायरेक्टली वर्शिपिंग मी, क्योंकि डेमी गॉड सबको जो भी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जो भी सैंक्शन करते हैं, दैट इज ड्यूटी, दैट इज ओनली बाय द परमिशन ऑफ द कृष्णा ओनली। अगर कृष्णा अप्रूव करते हैं देन ओनली यू गेट वॉट एवर यू आर डिजर्विंग और वॉट एवर यू आर डिजायरिंग, दैट्स द थिंग। तो आपको भगवान को सेक्रीफाइस करते हुए जो भी चीजें, सेक्रीफाइस करते मीन्स अब जो भी यज्ञ कर रहे हो, अभी हम लोग भी काफी तरह के यज्ञ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे अभी मंदिर में ले लीजिए, मंदिर में हम डेली यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं मंदिर में? करेक्ट, हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, बट किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं हम लोग? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और बेनिफिट किसको होता है इसका? हमको ही होता है। क्या बेनिफिट होता है? हाँ, प्यूरिफिकेशन होता है। और यस, कृष्णा गेट प्लीज, तो यज्ञ पुरुष गेट प्लीज, कृष्णा गेट प्लीज, एंड आवर हार्ट गेट ऑल्सो प्यूरिफाइड। करेक्ट, मतलब जो पर्पज है यज्ञ का दैट इज गेटिंग सक्सेसफुल, इवन दो कोई कुकिंग भी कर रहा है, दैट इज एक्टिविटी। हम देखा जाए तो कुकिंग भी कर रहा है, मंदिर में भी कुकिंग हो रही है, बट दैट इज द फूड जो बन रहा है वो गेटिंग ऑफर टू कृष्णा, भोग लग रहा है भगवान को, एंड दैट इज बिकमिंग अ प्रसादम एंड वी आर टेकिंग द रिमेनेंट ऑफ दैट। तो इसलिए ये जो चीजें है काफी मतलब काफी साइंटिफिक है और काफी इसको सटीकता से समझने की जरूरत है। मतलब हम अलग अलग ये सारी चीजें इसको अलग अलग वे में देखते हैं कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है और ये चीज ये है, बट ये सारी कनेक्टेड है। गत संगस्य मुक्तस्य मतलब कनेक्टेड है ये। इसको हम कैसे समझेंगे? एक श्लोक देखते हैं, एक दो श्लोक इसके रिलेटेड। यस हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपस्वी सर्व लोक महेश्वरम, भगवान वो श्लोक, आई थिंक इट्स इन द 3rd चैप्टर। हाँ, ये एक श्लोक है। वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू परफॉर्म, अदरवाइज वर्क कॉजेस बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. अभी तो हमने सेशन में कहा कि हमको किसी के साथ एसोसिएट नहीं करना है, किसी भी मोड ऑफ नेचर के साथ में। और साथ ही साथ में ये जो श्लोक है आज का, हम इसमें देख रहे हैं कि हमको यज्ञ करना है, यज्ञ आचरित कर्म। यहाँ पे यज्ञ करने, परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं।
बट हम जब हम यज्ञ परफॉर्म करने की बात करते हैं तो टिपिकली हमारे माइंड में वो वाला यज्ञ आता है जो हम टीवी में देखते आए। बट यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं कि यज्ञ मतलब क्या है। वर्क डन एज ए sacrifice फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for the satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. यज्ञार्थ कर्मोनो नेत्र, मतलब आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, डू इट एज ए यज्ञ, डू इट एज ए सैक्रिफाइस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन, दिस इज द वे कृष्णा इज टीचिंग अस कि हाउ टू एक्ट, हमको किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है बीइंग फ्री इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो बेसिकली हम सबके ऊपर मोड्स ऑफ नेचर ऐड करते हैं और एंड वी गेट अफ्लिक्टेड एंड मतलब किसी ना किसी तरह से हम अफेक्ट होते हैं उससे। बट हमको किसका संग करना है यहाँ पे भी बता रहे भगवान। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग किसी के साथ एसोसिएट नहीं करें, मतलब घर पे जाओगे आप, ऑफिस में जाओगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते तुम मोड ऑफ गुडनेस में, मैं तुमसे एसोसिएट नहीं करूंगा, तुम पैशन में हो, तुम इग्नोरेंस में हो, तुम मिक्स हो, ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोग। कर सकते हैं क्या? है क्या कोई ऐसा? अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो आपको कॉल पे तो बात करनी पड़ेगी ना। अगर बोलो ऐसे तो आपको तो घर पे बैठना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे कि आपको किसके साथ एसोसिएट करना है और कौन है जो साधु है एक्चुअली। इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट एबनॉर्मल एक्शन, he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. तो इस पॉइंट को देखिए आप, if he is engaged in a devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. तो हमको इस तरह के डिवोटीज का संग करना है जो भक्ति में स्थित है, दे आर लाइक अ डिटरमिन इन देयर साधना, इन देयर सेवा। हमको उस तरह के भक्तों का संग करना है। संग करना मतलब क्या? अभी एसोसिएशन करना मतलब क्या? हम एसोसिएशन की बात करें तो इसका मतलब क्या? जोक्स एक्सचेंज करना, गॉसिप करना, क्या होता है? इसका मतलब है कि हमको उनसे सीखना, हमारी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना, टू हैव सम एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। ये हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ सेकंड श्लोक में देखा था। टू ओपन योर हार्ट विद देम, इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करना, इट्स लाइक देन इट्स मीन एसोसिएटिंग विद देम। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, कि जिससे आपका भक्ति में प्रोग्रेस हो। अगर कोई भक्त है जो आपसे जूनियर है या फिर छोटा है, देन यू शुड गिव योर एसोसिएशन टू दैट डिवोटी, दैट इज हाउ इट शुड बी। बट हम इस लाइन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट एबनॉर्मल एक्शन। अभी तो पहले मैंने बस ये लाइन मार्क की थी, ये तो ठीक है आप समझ जाओगे, बट व्हाट अबाउट दिस? अगर कोई भक्त है, अगर कोई डिवोटी, ही इज हैविंग सम बैड क्वालिटीज बट he is doing his devotional service and you need to associate with him or her, then what? It happens. Yes, if the devotee, if the sadhak is sincere in his attempt of devotional service, yes, we need to accept the fact that everyone is conditioned soul. ऐसे तो कोई नहीं कि यहाँ पे कोई परमहंस बैठे हैं, ये तो आप भूल ही जाओ। यहाँ पे परमहंस है, मंदिर में आपको सब परमहंस डिवोटी मिलेंगे, दैट्स विल बी अ वेरी रेयर। होगे भी, ऐसे नहीं कि नहीं है, होगे भी, बट नॉट एवरीवन, दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। अगर आप कोई साधु देख रहे हो, इवन प्रभुपाद के टाइम पे प्रभुपाद ने जिनको भी अभी प्योर डिवोटी प्रभुपाद के जो सीनियर डिसाइपल्स है, सीनियर वो डिसाइपल्स, दे वर लाइक द मोस्ट मलिच्छास, दे वर लाइक हिप्पीज। अगर आप उनको देखते हैं और अभी उनका जो करंट फॉर्म है, अगर उनको देखोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट कि वो ये अभी ये बन गए, मतलब प्योर डिवोटी बन गए। लास्ट टाइम मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, पर्सन ऑफ हु वाज द प्रिजनर, जो प्रिजनर थे, एंड समहाउ बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज ही गॉट भगवद गीता एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दी जेल। वो काफी ड्रग एडिक्ट है, ही वाज गेटिंग द विड्रॉल सिम्टम्स, आई डोंट रिकॉलिंग हिज नेम, किसी को याद है नाम? ग्रेस नाम था उनका। एंड आफ्टर 5 years when he come out, he started to associate with devotees, started book distribution,
और वो प्रिजनर से प्रिजन मिनिस्ट्री के हेड बन गए. नाउ द होल प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ एटलांटा ऑफ यूएसए इज अंडर हिज डायरेक्शन. तो दिस काइंड ऑफ डिफरेंस वी कैन सी. अगर हम शास्त्रों में देखते हैं तो हमको मृगारी हंटर का एग्जाम्पल मिलेगा, मृगारी हंटर. बाद में अजामिल का एग्जाम्पल मिलेगा हमको. अजामिल ने तो भगवान को भी नहीं बोला, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था नारायण नारायण करके. ही वॉज हैविंग सो मच बैड क्वालिटीज, बट ही गॉट प्यूरिफाइड, ही गॉट अ बर्थ ऑफ अ डिवोटी इन द नेक्स्ट बर्थ एंड ही एग्जीक्यूटेड हिज डिवोशनल सर्विस. तो उस तरह से हमको संकीर्तन यज्ञ परफॉर्म करना है और भक्ति में सिचुएट रहना है. इवन भक्ति में किस तरह से सिचुएट रहना है हमको, ये भी हमको भागवतम बता रहा है कि किस तरह से. ये श्लोक है वो बेसिकली जिसमें प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, काफी फेमस है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वरम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम. तो ये 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम एंड आत्मनिवेदनम. अगर कोई ये एग्जीक्यूट कर रहा है 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति, या फिर इसमें से 2 या 3 भी कर रहा है कोई, दैट इज सफिशिएंट इनफ टू एडवांस इन दी कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू एडवांस इन दी भक्ति. इसमें से हम देख सकते हैं कि श्रवणम एंड कीर्तन इज द मोस्ट वाइडली डन एंड द मोस्ट इजीएस्ट, एंड दिस इज लाइक अ फर्स्ट स्टेप इन द एडवांसमेंट. क्योंकि सिंपल एग्जांपल देता हूँ वापस. आप स्कूल कॉलेज जब आपने अटेंड किया है, तो कॉलेज में रहता था वैसे कि जब तक किसी स्टूडेंट का 75% अटेंडेंस नहीं है तो उसको एग्जाम नहीं दिया जाए, मतलब उसको एग्जाम देने नहीं देंगे. इट मीन्स व्हाट, दैट ही हैवंट हर्ड द लेक्चर ऑफ 75%, मतलब उसने उतने लेक्चर सुने नहीं. मतलब कॉलेज में भी इतना इंपॉर्टेंस रहता है कि वो लेक्चर में आए और सुने. इवन फ्रॉम द चाइल्डहुड वी फोकस ऑन द हियरिंग. इवन सम पेरेंट्स आल्सो कंप्लेन कि हमारा बेटा हमारे सुनते नहीं, और भक्ति में जाने का तो और भी सुन नहीं रहा. जोकिंग, जोक्स अपार्ट, बट श्रवणम इज द मोस्ट बेसिक स्टेप और द फर्स्ट स्टेप इन द भक्ति टू स्टार्ट हियरिंग. हियरिंग व्हाट, क्या सुनना है हमको? भगवान की वाणी सुनना है हमको, हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है, गुरु साधु शास्त्र जो बोल रहे वो सुनना है, और सुनना ही नहीं बस उसको फॉलो भी करना है. ये तो होता है ऐसे कि हम लोग बस सुनते हैं बट कभी फॉलो करते नहीं. जैसे कि प्रभुपाद ने दो चीजें कही है कि रीड माई बुक्स. तो आधे से ज्यादा डिवोटीज बुक्स पढ़ ही रहे हैं, बस पढ़ रहे. और प्रभुपाद ये भी इंस्ट्रक्शन है कि डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स. और कुछ डिवोटी बस बुक डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं, साल भर बुक्स पढ़ेंगे नहीं, बट जैसे नवंबर दिसंबर आएगा, मैराथन आएगा, दे विल बी ऑन द स्ट्रीट एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स. ऐसे नहीं करना है हमको बुक्स पढ़नी भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है. इट्स अ 2-वे प्रोसेस, हमको दोनों करना है, तब जाके वी विल कैन बी एडवांस इन द भक्ति. इट्स लाइक अ बोथ वे. सो आई थिंक टाइम इज नियरली ओवर. If anyone have any question, we can take. Yes, Mataji.